कुछ ही दिनों में करुणा की शादी होने वाली थी। उसके ताऊजी अन्य रिश्तेदारों के साथ मिलकर शादी का इंतज़ाम कर रहे थे। करुणा को जैसे इस सब से कोई मतलब नहीं था। वह बैठकर अपनी माँ को याद कर बस रोती रहती थी। शादी के 2 दिन पहले शोभा भी आ गई। शोभा को देखकर करुणा की कुछ आस बंधी। यहाँ तो सब उसे पराये ही नजर आ रहे थे। इसी कारण शोभा को करुणा की ताई जी पसंद नहीं करती थी, लेकिन बड़े घर की बेटी थी इसलिए कुछ बोल नहीं पाती थी। शोभा ने आकर शादी की सभी तैयारियां का जायज़ा लिया। जहाँ भी उसे कमी नज़र आई उसने अपने हिसाब से सब ठीक कराया। शोभा शहर से रुपए और जेवर लेकर आई थी। उसने जेवर करुणा को दिए तो करुणा बोली, बहन इसकी क्या ज़रूरत थी, तू आ गई, बस मेरी शादी के लिए यही काफ़ी है। शोभा ने उसे समझाते हुए कहा, देख मैं तो कुछ भी कर रही हूँ तेरी भलाई के लिए ही कर रही हूँ। ये पैसे और जेवर तू अपने पास रख ले, किसी को बताना मत। जीवन में कहीं भी फंस जाए तो ये रुपए और जेवर तेरे काम आएंगे। और हाँ, मेरा फ़ोन नंबर हमेशा संभाल कर रखना। वैसे मैं तेरे ससुराल भी आऊँगी, कभी तुझे मेरी ज़रूरत पड़े तो फ़ोन ज़रूर करना। यह सब सुनकर करुणा की आंखों में आंसू बहने लगे। वो बोली, बहन तू मेरे बचपन की सहेली है, फिर भी तूने एक बहन से बढ़कर मेरे लिए किया है। यहाँ जितने लोग हैं वे किसी न किसी कारण से मेरे साथ लगे हैं। कोई मकान हड़पना चाहता है, कोई मुझसे अपना पीछे छुड़वाना चाहता है। मैं तेरा ये उपकार कैसे चुकाऊंगी? शोभा ने उसे डांटते हुए कहा, खबरदार जो बेकार की बातें की। तू मेरी छोटी बहन है, अब इतना मत सोच और अपने आने वाले कल को सजाने के सपने देखना शुरू कर दे। यह सुनकर करुणा और शोभा दोनों हंसने लगे। समय जैसे पंख लगाकर उड़ रहा था। शादी वाले दिन दोपहर को करुणा के ताऊजी करुणा के पास आए और बोले, बेटी तेरी शादी का खर्च चुकाने के लिए मैं सोच रहा था तेरे जाने के बाद इस मकान को किराए पर चढ़ा दूँ, इससे कर्ज चुक जाएगा। तभी पीछे खड़ी शोभा बोली, ताऊजी ऐसा कौन सा बड़ा कर्ज हो गया है इस शादी में? न हम दावत कर रहे हैं, न ज़्यादा बारात आ रही है, केवल 5 लोग आ रहे हैं। उनका मान सम्मान करना है और वो तो एक जोड़े में ब्याह कर ले जा रहे हैं। मुझे याद है जब बात हुई थी तो दान दहेज के लिए तो पहले ही हमने मना कर दिया था। शोभा की बात सुनकर ताऊजी ने गुस्से में देखा, तुम बच्चे कुछ जानते हो नहीं और बकवास करनी शुरू कर देते हो। ऐसे ही है तो शाम को बारात खुद संभाल लेना। करुणा ने शोभा को चुप कराते हुए कहा, ठीक है ताऊजी, आपको जो ठीक लगे वही सही है। वैसे भी मैं तो जा रही हूँ, कम से कम इस बहाने घर की सफाई होती रहेगी। यह सुनकर ताऊजी ने घूरकर शोभा की ओर देखा, फिर करुणा के सर पर हाथ फेरकर वापस चले गए। करुणा, ये तेरा मकान हड़पने की साजिश है, शोभा ने कहा। करुणा ने उसे हाथ पकड़कर अपने पास बिठाया और बोली, जाने दे शोभा, क्या कर सकते हैं? इन लोगों से बहस करके कोई फ़ायदा नहीं है, वैसे भी किराए पर दे रहे हैं। शोभा चुप रह गई। शाम को बारात आई, सादा तरीके से शादी हो गई। सुबह जब विदाई का समय आया तो करुणा फूट फूट कर रोने लगी। शोभा, ऐसा लग रहा है जैसे मेरा सब कुछ छूटा जा रहा है। शोभा ने उसे संभालते हुए कहा, करुणा जीवन में आगे बढ़ना पड़ता है। एक घर छूट रहा है तो दूसरा घर मिल भी तो रहा है, चिंता मत कर। शोभा करुणा को आस बंधा रही थी, लेकिन उसके मन में कभी कोई विचार आ रहे थे। कैसे नए घर में रहेगी, उसे वहाँ कोई कष्ट होगा तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। कुछ देर बाद करुणा की विदाई हो गई। करुणा को विदा करके भारी मन से शोभा भी वापस अपने घर आ गई। शोभा की माँ ने पूछा, बेटी सब ठीक से निपट गया ना? शोभा ने कहा, हाँ माँ, सब ठीक था, बस करुणा बहुत रो रही थी। यह सुनकर शोभा की माँ ने कहा, हाँ बेटा, बेचारी अनाथ है, उसे तो कोई बुलाने वाला ही नहीं है। ये समझो उसका मायका तो ख़त्म ही हो गया। शोभा भारी मन से शहर की ओर रवाना हो गई। घर पहुंचकर करण को उसने सारी बात बताई। सब सुनकर करण ने कहा, ठीक है शोभा, जब भी फुर्सत हो उससे मिलाना। और रही बात बुलाने की तो किसी त्योहार पर तुम उसे बुला लेना, कभी उसके साथ त्योहार मनाने चलेंगे। शोभा यह सुनकर बहुत खुश हुई। उसके पति का दिल उससे भी बड़ा है। इधर करुणा जब अपने ससुराल पहुंची तो देखा एक टूटा सा मकान है। गांव में घर के आंगन में कुछ औरतें बैठी थी। कुछ औरतें उसे आगे ले जा रही थी। तभी उसने देखा कि पास ही के एक खाट में एक आदमी बेहोश सा पड़ा था। करुणा उसे देखकर डर गई। तभी उसकी सास ने कहा, अरे डरो मत, तेरा देवर है, कल शादी की खुशी में ज़्यादा पी गया है, तो अंदर चल। करुणा अंदर एक कमरे में जाकर बैठ गई। मिट्टी से लिपा गया फर्श
जिस पर एक चटाई बिछी थी। करुणा को वहाँ बिठाया गया। घर में काफ़ी चहल पहल थी। कुछ देर बाद करुणा से पूजा करवाई गई। करुणा से रीति रिवाज करवा रही थी। सभी कामों से निपटकर एक औरत ने करुणा से कहा, बहुत थोड़ा आराम कर लो, बहुत थक गई होगी। वह एक तकिया दे गई। जाते समय दरवाज़ा बंद कर गई। करुणा तकिया के सहारे लगाकर लेट गई। थकान के कारण उसका शरीर टूट रहा था। कुछ ही देर में उसे नींद आ गई।